हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एल्किल हैलाइडों के विरेचन की विधियाँ। मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको पढ़ना है एल्किल हैलाइड्स के। एल्किल हैलाइड्स को आप किन किन तरीक़ों से बना सकते हैं। तो पहला जो है आप देख रहे हैं कि एल्किल हैलाइड को जो बनाने का जो सर्वोत्तम तरीका है वह है एल्कोहलों से। ठीक है, एल्किल हैलाइड को बनाने का जो सर्वोत्तम तरीका है वो किससे हम बना सकते हैं? एल्कोहलों से बना सकते हैं। जैसे यहाँ देखें, एल्कोहलों से कुछ एल्किल हैलाइड के निर्माण किए गए हैं। यह यहाँ पे आप देखें ध्यान से, ये कुछ रिएक्शंस दिए गए हैं जिनमें आप देख रहे हैं ये सब एल्कोहल्स हैं ROH, और इनसे जो है यह एल्किल हैलाइड्स को बनाए गए हैं RCl, RBr, RX, RCl, RCl। ठीक है, तो एल्किल हैलाइड जो हैं वह एल्कोहलों से सर्वोत्तम प्रकार से बनाए जा सकते हैं। ठीक है, आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं। अब जो है किससे एल्किल हैलाइड प्राप्त करना आसान और शुद्ध रूप में प्राप्त होगा, इसके लिए हम देखते हैं। जैसे यह आपका तीसरा या लास्ट समीकरण आप देख रहे हैं, यह आपका एल्कोहल है ROH और इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं थायोनिल क्लोराइड से, SOCl2 से। तो जब एल्कोहल का रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड से कराते हैं तो आपका यह एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। ठीक है, एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है और इसके साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड मिलता है। तो यह जो सल्फर डाइऑक्साइड है और हाइड्रोजन क्लोराइड, यह दोनों गैस के रूप में मिलते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के रूप में मिलते हैं। तो यह दोनों हट जाते हैं क्योंकि गैस हैं, उड़ जाएंगे तो आपका एल्किल क्लोराइड मिल जाएगा। तो सबसे जो बेस्ट तरीका है एल्कोहलों से एल्किल क्लोराइड प्राप्त करने का, तो वह है थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया करा के। इसको प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि इसमें जो उत्पाद बनता है उसमें जो है दो गैसें होती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड, यह अलग हो जाती हैं और आपको शुद्ध रूप में एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या लिखा गया है। पहले इसको पढ़ते हैं फिर रिएक्शन पे आएंगे। एल्किल हैलाइड एल्कोहलों से सर्वोत्तम प्रकार से बनाए जा सकते हैं जो आसानी से प्राप्त की जा सकती है। सांद्र हैलोजन अम्लों, फास्फोरस हैलाइड अथवा थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया से एल्कोहल का हाइड्रॉक्सिल समूह हैलोजन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं एल्कोहल का जो OH समूह होता है वह हैलोजन के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। ठीक है, तो आप एल्किल हैलाइड को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो सांद्र हैलोजन अम्लों से रिएक्शन करा के, सांद्र हैलोजन अम्लों से फास्फोरस हैलाइड से, ठीक है, फास्फोरस हैलाइड से रिएक्शन करा के प्राप्त कर सकते हैं और थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन करा के प्राप्त कर सकते हैं। इसमें से थायोनिल क्लोराइड को प्राथमिकता दी जाती है। जो थायोनिल क्लोराइड का रिएक्शन है उसको प्राथमिकता दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि अभिक्रिया में जो उत्पाद बनता है एल्किल हैलाइड, उसके साथ में दो गैसें प्राप्त होती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और HCl। यह दोनों गैसों को आसानी से निकल सकने वाली गैसें हैं, अतः अभिक्रिया में हमें शुद्ध एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। इसलिए जो है हम एल्कोहल से एल्किल हैलाइड प्राप्त करने की विधि में थायोनिल क्लोराइड की प्राथमिकता देते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। तो आप देख रहे हैं कि सांद्र हैलोजन अम्लों से, ठीक है, तो यह आपका एल्कोहल है ROH और यह आपका सांद्र हैलोजन अम्ल, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड सांद्र रूप में लेते हैं। ठीक है, और इसका उत्प्रेरक जिंक क्लोराइड यह उत्प्रेरक है। ठीक है, तो इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो यह आपका एल्कोहल का OH जो है वह हैलोजन के Cl द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। एल्कोहल का हाइड्रॉक्सिल समूह हैलोजन के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है
और OH की जगह पे Cl आ जाता है, तो बन जाता है RCl और OH और H मिलकर H2O बना लेते हैं। ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हैं फास्फोरस हैलाइड। फास्फोरस हैलाइड यह देख रहे हैं आपका PX3, यह फास्फोरस हैलाइड है आपका। यह एल्कोहल ROH और फास्फोरस हैलाइड यह आपस में जब रिएक्शन करते हैं तो आपका एल्किल हैलाइड बनता है। ठीक है, एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। और यह तरीका आप देख रहे हैं लास्ट में, जिसमें यह आपका एल्कोहल जो है वह थायोनिल क्लोराइड से क्रिया करता है और आपका एल्किल क्लोराइड सल्फर डाइऑक्साइड और HCl बनता है। तो इन तीनों रिएक्शन में हम जो है थायोनिल क्लोराइड वाले रिएक्शन को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि इसके साथ जो है सल्फर डाइऑक्साइड और HCl गैसें बनती हैं जिनको आसानी से अलग किया जा सकता है, आसानी से वे अलग हो जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि सांद्र हैलोजन अम्लों फास्फोरस हैलाइड अथवा थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया से एल्कोहल का हाइड्रॉक्सिल समूह हैलोजन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। इनमें से थायोनिल क्लोराइड को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि इस अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड के साथ दो गैसें सल्फर डाइऑक्साइड और HCl बनती हैं। दोनों गैसीय उत्पाद आसानी से निकल सकने वाली गैसें हैं, अतः अभिक्रिया में शुद्ध एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि थायोनिल क्लोराइड से आपको शुद्ध एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। ठीक है, आगे देखें ध्यान से। प्राथमिक और द्वितीयक एल्कोहल की HCl से अभिक्रिया में जिंक क्लोराइड उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। तो अगर एल्कोहल जो है आपका प्राथमिक और द्वितीयक है तो इसके लिए एक उत्प्रेरक की जरूरत होती है जिंक क्लोराइड की। प्राथमिक और द्वितीयक एल्कोहल की आप HCl से अभिक्रिया करा रहे हैं। ठीक है, प्राथमिक एल्कोहल यहाँ पे है ROH, इसी तरह से द्वितीयक RROH, तृतीयक RRROH। ठीक है, तो प्राथमिक एल्कोहल द्वितीयक एल्कोहल कि जब हम HCl से अभिक्रिया कराते हैं तो इसके लिए हमें एक उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है जिंक क्लोराइड की, ZnCl2 उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। ठीक है, लेकिन अगर तृतीयक एल्कोहल है, ठीक है, अगर तृतीयक एल्कोहल है तो इसके लिए किसी उत्प्रेरक की आवश्यकता नहीं होती है। तृतीयक एल्कोहल को आप कमरे के ताप पर केवल सांद्र HCl के साथ हिलाते ही आपको एल्किल हैलाइड प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि प्राथमिक और द्वितीयक एल्कोहल की HCl से अभिक्रिया में जिंक क्लोराइड उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। अगर प्राथमिक और द्वितीयक एल्कोहल है और इसकी जो है आप HCl से क्रिया करा रहे हैं और एल्किल हैलाइड प्राप्त कर रहे हैं तो इसके लिए आपको एक उत्प्रेरक चाहिए जिंक क्लोराइड की आवश्यकता होती है। लेकिन यदि तृतीयक एल्कोहल है, ठीक है, तृतीयक एल्कोहल है तो इसकी अभिक्रिया जो है कमरे के ताप पर केवल सांद्र HCl के साथ हिलाने पर संपन्न हो जाती है। इसके लिए किसी भी उत्प्रेरक की जरूरत नहीं पड़ती है। तृतीयक एल्कोहल की अभिक्रिया जो है वह कमरे के ताप पर केवल सांद्र HCl के साथ हिलाने से ही संपन्न हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखें एल्किल ब्रोमाइड के विरचन के लिए। ठीक है, अगर आपको RBr बनाना है, एल्किल ब्रोमाइड बनाना है, तो एल्किल ब्रोमाइड के विरचन के लिए इसे, ठीक है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड 48%, अगर आपको RBr बनाना है तो इसके लिए आपको हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो 48% होगा के साथ लगातार उबाला जाता है। ठीक है, एल्किल ब्रोमाइड के विरचन के लिए क्या किया जाएगा, इसे हाइड्रोजन ब्रोमाइड 48% के साथ लगातार उबाला जाता है। 95% आर्थोफास्फोरिक अम्ल में, ठीक है, 95% आर्थोफास्फोरिक अम्ल में एल्कोहल को सोडियम अथवा पोटेशियम आयोडाइड के साथ गर्म करके RI एल्किल आयोडाइड की अच्छी उपलब्धि प्राप्त की जा सकती है। तो अगर आपको एल्किल आयोडाइड बनाना है, RI बनाना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 95%, ठीक है, 95% आर्थोफास्फोरिक अम्ल लेना होगा। ठीक है, 95% आर्थोफास्फोरिक अम्ल में एल्कोहल को सोडियम अथवा पोटेशियम आयोडाइड के साथ गर्म करना होगा, जिससे आपको एल्किल आयोडाइड की अच्छी लब्धि प्राप्त होगी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि एल्किल क्लोराइड को
प्राप्त करने का आपने तरीका देखा। एल्किल क्लोराइड प्राप्त करने का जो आसान तरीका है वो है सल्फोनिल क्लोराइड से, ठीक है। प्राथमिक और द्वितीयक एल्कोहल से HCl की क्रिया कराने कर, ठीक है, जिंक क्लोराइड उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है, लेकिन तृतीयक एल्कोहल से एल्किल हैलाइड प्राप्त करने के लिए केवल सांद्र HCl को कमरे के ताप पर हिलाने की जरूरत होती है। लेकिन एल्किल ब्रोमाइड को बनाने के लिए, ठीक है, एल्किल ब्रोमाइड को बनाने के लिए इसे हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक है, किससे, एल्कोहल को हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ, हाइड्रोजन ब्रोमाइड कितना होना चाहिए, 48% होना चाहिए। एल्कोहल को हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ लगातार उबाला जाता है, जिससे आपको एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। एल्किल आयोडाइड बनाने के लिए क्या करते हैं, एल्किल ब्रोमाइड बनाने के लिए 95% आर्थोफास्फोरिक अम्ल में, 95% आर्थोफास्फोरिक अम्ल में एल्कोहल को सोडियम अथवा पोटेशियम आयोडाइड के साथ गर्म करते हैं, ठीक है, जिससे एल्किल आयोडाइड की अच्छी लब्धि प्राप्त होती है, ठीक है। तो इस तरह से एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड प्राप्त करते हैं। हैलो अम्लों से, ठीक है, हैलो अम्लों से एल्किल हैलाइड की अभिक्रियाशीलता का क्रम, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं कि अभिक्रियाशीलता का क्रम दिया गया है कि हैलो अम्लों से एल्किल हैलाइड की जो अभिक्रियाशीलता का क्रम होता है वो तृतीय ग्रेटर देन द्वितीय ग्रेटर देन प्राथमिक होता है, ठीक है। तो हैलो अम्लों से जो आपका एल्किल हैलाइड की अभिक्रियाशीलता का क्रम होता है, तो जो सबसे तेज अभिक्रियाशील होता है वो तृतीयक होता है, उसके बाद द्वितीयक होता है, उसके बाद प्राथमिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड तथा ट्राई आयोडाइड, ठीक है, फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड तथा ट्राई आयोडाइड को सामान्यतः लाल फास्फोरस की क्रमशः ब्रोमीन और आयोडीन के साथ अभिक्रिया द्वारा स्वस्थाने यानी अभिक्रिया मिश्रण में ही उत्पन्न किया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि अगर आपको फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड तथा ट्राई आयोडाइड प्राप्त करना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड तथा ट्राई आयोडाइड को प्राप्त करने के लिए सामान्यतः लाल फास्फोरस, क्या लेंगे, लाल फास्फोरस की, ठीक है, क्रमशः ब्रोमीन तथा आयोडीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं। लाल फास्फोरस की किससे अभिक्रिया कराते हैं, ब्रोमीन या फिर आयोडीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, जिससे मिश्रण में ही फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड या फिर फास्फोरस ट्राई आयोडाइड प्राप्त होता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड तथा ट्राई आयोडाइड को सामान्यतः लाल फास्फोरस की क्रमशः ब्रोमीन तथा आयोडीन के साथ अभिक्रिया जो है वह अभिक्रिया द्वारा स्वस्थाने यानी अभिक्रिया मिश्रण में ही उत्पन्न किया जाता है। तो अभिक्रिया मिश्रण में ही आप देख रहे हैं जो है फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड या फिर ट्राई आयोडाइड को आप प्राप्त कर सकते हैं। अब देखें एल्किल क्लोराइड, ध्यान दें, एल्किल क्लोराइड का विरचन एल्कोहल में शुद्ध हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को प्रवाहित करके अथवा सांद्र जलीय हैलोजन अम्लों के साथ एल्कोहल के मिश्रण को गर्म करके प्राप्त किया जा सकता है। तो अगर आपको एल्किल क्लोराइड प्राप्त करना है RCl, ठीक है, यह बनाना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एल्किल क्लोराइड का विरचन एल्कोहल में ROH में शुष्क हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ठीक है, यह Cl गैस को प्रवाहित करेंगे। एल्किल क्लोराइड प्राप्त करने के लिए एल्कोहल में शुद्ध हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को प्रवाहित करके अथवा सांद्र जलीय हैलोजन अम्लों के साथ, सांद्र जलीय हैलोजन अम्लों के साथ एल्कोहल के मिश्रण को गर्म करके प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर आपको RCl चाहिए तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एल्कोहल में शुष्क हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को प्रवाहित करेंगे, जिससे आपको एल्किल क्लोराइड प्राप्त होगा, अथवा आप सांद्र जलीय हैलोजन अम्लों के साथ, ठीक है, हैलोजन अम्ल लेंगे और कैसा होना चाहिए, सांद्र होना चाहिए, सांद्र जलीय हैलोजन अम्लों के साथ एल्कोहल के मिश्रण को गर्म करेंगे, जिससे आपको एल्किल क्लोराइड प्राप्त होगा, ठीक है। एरिल हैलाइड, अगर आपको एरिल हैलाइड चाहिए, ठीक है, ARX, ठीक है, तो जो भी अभी तक आपने विधि पढ़ा वह एरिल हैलाइड बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है।
ठीक है। एरिल हैलाइड के विरेचन के लिए उपरोक्त विधियां उपयुक्त नहीं है, ठीक है। तो एरिल हैलाइड बनाने के लिए जो भी आप तरीका अभी ऊपर देखा एल्किल हैलाइड बनाने का, वह तरीकों से एरिल हैलाइड बनाया नहीं जा सकता है, उपयुक्त नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फिनाल में कार्बन ऑक्सीजन आबंध में आंशिक द्वि आबंध के गुण होने के कारण यह एकल आबंध से अधिक मजबूत होता है, अतः इसे एकल आबंध की तुलना में तोड़ना कठिन होता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि एरिल हैलाइड के विरेचन के लिए जो अभी आपने विधि पढ़ा वह उपयुक्त नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फिनाल में जो फिनाल है आपका, उसमें जो कार्बन ऑक्सीजन आबंध होता है, कार्बन ऑक्सीजन आबंध होता है, उसमें द्वि आबंध का गुण आ जाता है। कार्बन ऑक्सीजन आबंध में आंशिक द्वि आबंध का गुण, ठीक है, होने के कारण यह जो है एकल आबंध से अधिक मजबूत हो जाता है, ठीक है। अतः इसे एकल आबंध की तुलना में तोड़ना कठिन हो जाता है। इसलिए जो है एरिल हैलाइड को उपरोक्त विधि से बनाया नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन बंध में आंशिक द्वि आबंध का गुण आ जाता है, ठीक है, जिसके कारण यह एकल आबंध से अधिक मजबूत हो जाता है, अतः इसे एकल आबंध की तुलना में तोड़ना कठिन हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि एल्कोहलों से एल्किल हैलाइड आप कैसे बनाएंगे। एल्कोहलों से एल्किल हैलाइड बनाने के आपने अलग अलग तरीका देखा। जैसे यह आपका एल्कोहल है, प्राथमिक एल्कोहल या द्वितीयक एल्कोहल हो, इसको आप हाइड्रोजन क्लोराइड से बना सकते हैं। इसमें जिंक क्लोराइड उत्प्रेरक की ज़रूरत होगी, जिससे आपका एल्किल क्लोराइड बनेगा और जल बनेगा, ठीक है। दूसरा तरीका आपने देखा आपका यह एल्कोहल है जिसमें सोडियम ब्रोमाइड और, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। सोडियम ब्रोमाइड और सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं अभिक्रिया हो रही है, जिससे आपको एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त हो रहा है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बन रहा है और जल बन रहा है। तो जब आपको एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त करना है तो इसके लिए एल्कोहल के साथ आप सोडियम ब्रोमाइड और सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया कराते हैं, जिससे एल्किल ब्रोमाइड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और जल प्राप्त होता है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं एल्कोहल की क्रिया जो है फास्फोरस ट्राई हैलाइड से कराते हैं। फास्फोरस ट्राई हैलाइड से कराते हैं तो आपको एल्किल हैलाइड और फास्फोनिल, ठीक है, प्राप्त होता है, H3PO3 प्राप्त होता है, ठीक है। X की जगह यहाँ पे Cl या Br हो सकता है। तो अगर आप Cl लेंगे तो PCl3 होगा, तो आपका RCl बनेगा। अगर आप Br लेंगे तो PBr3 होगा और यहाँ पे RBr बनेगा, ठीक है। यहाँ I नहीं ले सकते हैं, X की जगह Cl और Br ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे F और I नहीं है। अगला आप तरीका देख रहे हैं ROH प्लस PCl5, ठीक है, ROH प्लस PCl5, तो आपका बनेगा RCl प्लस POCl3 प्लस HCl, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एल्कोहल ROH, यहाँ पे लाल फास्फोरस है और X2 कोई हैलोजन होगा आपका, वह हो सकता है Br2 या फिर I2, Cl2 इसमें नहीं है, ठीक है। तो आपका RX बनेगा। अगर Br2 लेंगे तो RBr बनेगा और I2 लेंगे तो RI बनेगा, ठीक है। तो लाल फास्फोरस के हेल्प से जो है आप जो है RBr या फिर RI बना सकते हैं। अगला आप देख रहे हैं कि यह आपका एल्कोहल है जिसमें थाइनिल क्लोराइड है, इससे आप बन रहा है RCl, SO2 और HCl, ठीक है। यह SO2 और HCl गैस होती हैं जो आसानी से अलग हो जाती हैं और इस तरह से शुद्ध रूप में आपको एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। यह तरीके थे जिनसे आप एल्कोहलों की मदद से एल्किल हैलाइड को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे हाइड्रोकार्बनों से एल्किल हैलाइड प्राप्त किया जाता है। थैंक यू।